गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और सुबह सुबह का टाइम है। मैं पहले लगाने वाली थी बालों में तेल, लेकिन बालों में तेल नहीं लगाऊंगी। हमारा एक पार्सल आया हुआ है बाहर वॉचमैन के पास। रात को ये पार्सल आया है 11 बजे। हम सो गए। हम लोग 10:15 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। पहले मैं गेट बंद कर दूँ। मंगलवार है, 108 हनुमान चालीसा चल रही है तो वो आवाज़ आ रही है। तो रात को सो गए। 11 बजे एकदम से फ़ोन बजा तो मैंने देखा नंबर है, तो फिर मैंने फ़ोन उठाया कि हो सकता कोई इमरजेंसी हो, किसी का कुछ हो। तो मैंने उठाया, बोले हाँ मैडम आपका पार्सल है और सॉरी लेट हो गया, तो मैं ना वॉचमैन के पास आपका पार्सल छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा भैया आपको मालूम है टाइम क्या हुआ है और हम लोग सो चुके हैं, ये कौन सा टाइम है पार्सल देने का। बोले सॉरी मैडम सॉरी लेट हो गया। तो अब इतनी तो बहस कौन करे रात को। फिर मैंने कहा ठीक है आप वॉचमैन के पास छोड़ दो, हम सुबह ले लेंगे। तो सबसे पहले तो जाके मैं ये वॉचमैन के पास पार्सल लूँगी, फिर लगाऊंगी बालों में तेल। बाल थोड़े गंदे गंदे चिपके हो रहे हैं और अभी इन दिनों मेरे हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों बहुत बाल झड़ रहे हैं। रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ झड़ रहे हैं। और सुबह सुबह मैंने बनाई है यहाँ पर हरे टमाटर मिर्ची और हरे पत्ते वाले प्याज डाल के सब्जी। हमारी जो सानू है ना वो इसको सब्जी नहीं बोलती, वो बोलती चटनी। मेरे पति को ये सब्जी बहुत पसंद है। आज मैं बनाने वाली थी हरी सांगरी, पर पति बोले नहीं वो शाम को बनाना क्योंकि मुझे रोटी चूर के खानी है उसके अंदर। आज तो है ना ये बना रहे, तो मैंने ये बना दी है। और रात को दही जमाया था तो जम गया है, इसको फ्रिज में रखना। तो दही को फ्रिज में रखेंगे। और आज पतिदेव जल्दी उठ गए थे, मैंने सब्जी बनाई ना तब तक वो उठ गए थे, तो फिर मैंने आटा लगाया नहीं था। अभी आटा भी लगाऊंगी। रात को मैंने मलाई जमाई थी तो अभी मैं इसका मक्खन निकाल के घी गरम करूंगी। पर इससे पहले जाके मैं पार्सल लेके आऊंगी। पार्सल में आपको भी बताऊंगी कि हमने क्या मंगवाया है। पहले चलते हैं नीचे क्योंकि वॉचमैन चेंज हो जाएगा। वॉचमैन रात को अलग आता है, सुबह अलग आता है। रात वाले वॉचमैन के पास है हमारा पार्सल। लाइटें करते हैं बंद। चलिए जी लेके आ गए और आपको खोल के दिखाते हैं क्या है। वैसे तो आप ये देख के समझ गए, ये है बेल्ट। जो सेक करने वाली थैली होती है ना उस टाइप का ये इलेक्ट्रिक बेल्ट है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ सानू ने बताया था। और जैसे ये थैली कब आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा था ना, हमेशा आप क्या करते हैं वो थैली गर्म करते हैं। मेरा सांस फूल गया सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना, 2nd फ्लोर पे घर है। सीढ़ियाँ चढ़ता है जब तक सांस फूल जाता है क्योंकि वॉकिंग सब छूट गई, तो अब थक जाते हैं। तो सानू ने मंगवाया, बोले मम्मी ये बहुत अच्छा है। अभी पतिदेव का शोल्डर दर्द होता है ना तो थैली गर्म करते हैं लगाते हैं। बोले पापा ये लगा लो और टेम्परेचर खुद अपने हाथों से सेट करते रहो जितना भी आपको चाहिए। और ये वाला बेल्ट है ना उसमें काम आता है, पीरियड्स में भी काम आता है। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग 99% लोगों को पेन होता है पीरियड्स के टाइम, फर्स्ट डे 2nd डे, तो उसमें भी बहुत काम आएगा। आप कमर पे लगा के स्विच लगा दो और अपना टेम्परेचर सेट कर लो जितना आपको चाहिए। तो अगर आपके घर में भी कोई है ऐसा जिसको बहुत पेन होता है उस टाइम में, तो आप ये मंगवा सकते हो। कितने का है इस पे लिखा हुआ नहीं है, ये मैं सानू को पूछ के बताऊंगी कि कितने का है, इसका रेट क्या है इसकी। एग्जैक्ट कितने लगे हैं इसमें लिखे हुए हैं 1300 रुपये, पर एग्जैक्ट लगे कितने हैं, MRP 1300 लिखी हुई है। ये है इस थैली का कवर और ये है थैली। जहाँ पेन होता है ना वहाँ पे आप लगा लो। जैसे पेट दर्द हो रहा है पीरियड्स के टाइम तो ये लगा लो और ये वायर लगा दो, और चाहिए तो इस थैली में डाल के लगा लो। और थैली में डाल के फिर आप ये थैली बांध के काम भी कर सकते हो। मान लो किचन में काम कर रहे हो, पेट दर्द हो रहा है, यहाँ बांध लो और स्विच लगा दो, आराम से काम करते रहो। तो अब देखो यूज़ करूँगी जब और बताऊँगी। अभी तो सिर्फ मुझे इतना ही नॉलेज है जितना मुझे सानू ने बताया। लेकिन हाँ आप लोगों को भी है ना, जरूरी नहीं है पीरियड्स, कोई भी तरह का पेन, कमर में दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, कोई भी दर्द हो रहा है तो आप मंगवा सकते हो। और बाकी थोड़े दिन यूज़ करेंगे
तो मैं आपको बताऊंगी कि सही है या ख़राब है। पर सानू की फ्रेंड्स यूज़ करती थी। तो चलो अब पहले मैं फटाफट तेल लगा लेती हूँ बालों में। बालों में तेल लगा के फिर बाकी के काम करेंगे। और ये वाला सेरेमिक पॉट है ना, मैं जो ट्रिप से वापस आ रहे थे ना, तो हम लोग आते टाइम नागौर रुके थे। तो नागौर में ना वो एक ढाबा था, उसके पास में थी सेरेमिक और चीनी मिट्टी, ये क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के बर्तन सब बिक रहे थे। वहाँ से मैंने ये पॉट लिया था। मैंने कहा इसमें मनी प्लांट लगा के मेरे बेडरूम में रखूँगी टीवी यूनिट पे। तो लगाऊंगी कब पता नहीं, अभी तो मैंने इसको धो के यहाँ रखा है। तेल ले लेते हैं और कटोरी निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से गरम करके अच्छे से तेल की मालिश करूँगी, फिर आटा लगाऊंगी और मक्खन बनाऊंगी। और सानू गई ऊपर वॉक करने, और बारिश का मौसम हो रहा था पहले, तो अभी बादल हो रहे हैं। रात को मेरे ना अदरक सूख रही थी, वो बाहर रह गई, पर भगवान की दया से अदरक गीली नहीं हुई। रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन अदरक सूखी पड़ी है। तो सुबह उठते ही मैंने उसको चेक किया तो सूखी थी। अदरक सुखा के मैं चाय का मसाला बना के रख देती हूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी अदरक ना हो ना तो चाय का मसाला डाल के। और मैं बहुत टाइम से ये कर रही हूँ तेल यूज़ बालों के लिए। पहले पहले यूज़ करती थी जब तो सब सही था, अभी पता नहीं क्यों मेरे हेयर फॉल इतना हो रहा है। वैसे तो हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण हैं, तो अब पता नहीं मेरा किस कारण से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मतलब यूँ ना कंघा मारूँ ना तो बाल हाथ में आते हैं। यहाँ पे आप देखो बहुत ही यूँ दूर दूर हो गए हैं बाल, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा केयर कर रही हूँ। चलिए जी, तेल गरम हो गया, पतिदेव सो रहे हैं, और ऊपर सीढ़ियों का दरवाज़ा बोल गया। सानू भी आ ही रही है, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है 108। मेरे पति उठ के देख रहे हैं लाइटें क्यों जला के बैठी है। पार्सल आ गया आपका, ये बड़ा, ये रहा इधर। पापा को दे दो। अभी तो पापा सो रहे हैं, पापा ने सेक कर लिया एक बार तो। अच्छा है क्या? अब वो तो अच्छा, तो देखो मैंने तो देखा नहीं, पहली बार ही देखा है। ऐसा ही होता है क्या? हाँ, कवर भी आता है उसका, है साथ में, इसमें कवर भी है साथ में। कवर के साथ में यूज़ करना होता है। हाँ, गर्मी थी, मौसम ठंडा था। हाँ, मस्त ठंडी धूप आ गई। हाँ, पहले धूप मेरी तो हो गई थी बहुत। पहले धूप नहीं थी, अभी आई है धूप। कितने की है ये? 800। इसमें लिखे हुए तो 1300। 800 रुपये की है गाइस। आप नहीं मंगा सकते हो गाइस, अगर आपके भी किसी के भी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाँ, कोई भी अंदर डाल के यूज़ करना है ना। हाँ, मैं बहुत समझ गई थी इसके अंदर, तो आप लोग मंगा सकते हो। 800 रुपये की है। इससे आप लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, ये देखो, टेम्परेचर आपको कम ज़्यादा करना है तो इससे टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। कहाँ से ऑर्डर करें इसको? अमेज़न पे क्या लिखे? फ्लेमिंगो हीटिंग। अमेज़न पे लिखो फ्लेमिंगो हीटिंग 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 बेल्ट, सॉरी, फ्लेमिंगो, एक मिनट आई, फ्लेमिंगो हीटिंग बेल्ट अमेज़न पे। हाँ, चलिए जी, बालों में अच्छे से मैंने तेल लगा लिया नहीं मतलब पिला लिया, आप समझ लो। देखो एकदम अच्छे से पूरा जड़ों तक, पूरा स्कैल्प तक, क्या बोलते हैं स्कैल्प, मेरे फंबल क्यों होता है, पता नहीं क्या है। तो फटाफट आटा लगा लेते हैं। आज तो ना मुझे काम ज़्यादा ना, तो मेरा थोड़ा ढीली चल रही हूँ, तो फटाफट आटा लगाते हैं, मक्खन बनाते हैं, और पतिदेव को पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। किचन में पानी जो यूज़ करती हूँ उसके लिए मैं कांच का जग लाने की सोच रही हूँ। मुझे ना ग्लास का अच्छा लगता है जग, वरना नॉर्मली हमें स्टील का भी रख सकती हूँ, या छोटी मटकी या छोटी कुछ रख सकती हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। पहले मेरे पास कांच का जग था, फिर एक दिन मेरा ऐसे हाथ लगा, गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए,
तो अभी तो मुझे जब किचन में यहाँ पे गैस के पास जितना भी पानी चाहिए ना, तो मैं कोई ना कोई बर्तन में भरती हूँ, लेकिन जल्दी जाऊँगी और एक कांच का जग लेके आऊँगी। अच्छा भी लगता है किचन में रखा हुआ, थोड़ा सुंदर लगता है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इन दिनों, बहुत ही अच्छा मौसम है। लेकिन हाँ, किसानों के लिए अच्छा नहीं है, जिनके खेती है, जमीन है उनके लिए ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम जैसे आम लोगों के लिए अच्छा है ये, बाकी उनके लिए तो नुकसान वाली चीज़ है ये, फसल खराब होती है। चलिए जी, आटा लगा लिया है और ये देखो इस बॉक्स को अभी भी जगह नहीं मिली मुझे, पता नहीं कहाँ रखूँ मैं इसको। और हम ले लेते हैं हैंड ब्लेंडर। और ये देखिए मक्खन अलग हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी बर्फ़। और बर्फ़ डालने से क्या होगा कि ये जो मक्खन है ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और मैं निकालूंगी ना तो उंगलियों के चिपकेगा भी नहीं और बिखरेगा भी नहीं, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। पहले जब मैं मक्खन नहीं निकालती थी ना, बाहर से लेके आते थे घी, तब तो मुझे लगता था यार मक्खन कैसे निकालते हैं, घी कैसे बनाते हैं। लेकिन करते 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 प्रैक्टिस मुझे अच्छे से मक्खन निकालना, घी बनाना आ गया। पहले पहले थोड़ी थोड़ी गलती भी होती थी, लेकिन गलती करके आदमी सीखता है कि नहीं। चलिए जी, घी तो मैंने बना लिया है पर अभी गरम नहीं करूँगी इसको, पतिदेव ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद गरम करूँगी। और थोड़ा सा मक्खन मैंने निकाला है अगर ब्रेड या पराठे के साथ नाश्ता करने के लिए, आज या कल परसों कभी भी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। चलिए जी, मक्खन बना लिया, अब हम बालकनी धो लेते हैं। फिर बादल हो गए, पहले धूप आई थी अब फिर बादल आ गए, लेकिन अच्छे बहुत लग रहे हैं। बालकनी मैंने धो दी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन सिवैयाँ, जिसके लिए सिवैयाँ उबालने के लिए रख दी है। यहाँ मैंने हरी मिर्ची प्याज काट दिए हैं। A few moments later. चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था, तब सिवैयाँ बनाई थी, पतिदेव को बहुत पसंद आई। कोई चीज़ है ना हम बहुत लंबे टाइम बाद में खाते हैं ना, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और यही मेरे पति हैं जिनको मैं सिवैयाँ पहले बनाती थी ना, रोज़ाना ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो फिर वही नंबर आता ही है वीक में एक बार किसी भी ब्रेकफास्ट का, तो वो ऊब गए थे। अभी बहुत दिनों बाद बनाया तो उनको बहुत मज़ा आया, अच्छे से मन से खाया। और सानू ने अपने फ्रूट्स खाए ब्रेकफास्ट में, मैंने आज फ्रूट्स नहीं खा के खाली चाय मखाने खाए। और बस फिर मैंने वही रोटी बनाई, पतिदेव का टिफ़िन पैक किया, वो डेली वाले झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सर धोया, बाल सुखा भी लिए, खाना खा लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, सब कर लिया काम। जो कपड़े धोए थे वो सुखा भी दिए और जो कल धोए थे वो उतारे हैं। और बस अब इनको फोल्ड करके रखूँगी। प्रेस तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े सूख जाते हैं ना जब उनको अच्छे से फोल्ड करके, सानू का मोबाइल चल रहा है, वॉल्यूम इतनी तेज़ है, आपको वॉल्यूम मेरी कम आए तो सॉरी। तो फिर क्या है, कपड़े में समेट के बेड की ड्रॉर में रख देती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तब मैं प्रेस कर देती हूँ। तो बस फिर अभी थोड़ी देर आपसे बातें करूँगी और फिर मैं थोड़ी देर टीवी देख के सो जाऊँगी। और अभी व्लॉग बनाने का कारण था, एक कमेंट आया था शिवानी चौहान जी का। शिवानी चौहान जी, वैसे आपके ना जो कमेंट होते हैं ना, उससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे व्लॉग बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में देखते हो, बिना स्किप किए मेरे व्लॉग देखते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है आप मेरे सारे व्लॉग देखते हो और पूरे व्लॉग को अच्छे से देखने के बाद एक टॉपिक पिक करते हो जिस पे आप कमेंट करते हो। तो आपका एक कमेंट आया था कि आपके इतने सारे दोस्त हैं और अगर आप वो आपसे इतना प्यार करते हैं, क्या वो आपसे जलते हैं, वो आपके व्लॉग में कमेंट नहीं करते। देखो, जलन तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, सच बताऊँ मेरा चैनल तो अभी कुछ सालों में बना है। वो मेरे दोस्त हैं 10 साल पुराने, 10 या 11 साल पुराने दोस्त हैं। शायद हम 2015 से दोस्त हैं, ठीक है। हाँ, 2015 से दोस्त हैं हम लोग।
और हम लोग है ना जेन्युइन दोस्त है, मतलब रैंडम जो बनते हैं ना, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचान, वैसे हम दोस्त हैं। एक होता है जो ग्रुप बनता है, किट्टी ग्रुप बनता है कि अच्छा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, वैसा हमारा ग्रुप नहीं है। हमारा ग्रुप बहुत प्यार से बना हुआ, ऑटोमेटिक अपने आप बना हुआ ग्रुप है। हम योगा करते थे साथ में, करते करते हम में बॉन्डिंग हुई और ऐसे हमारा ग्रुप बना है। तो 2014 या 15 से हमारा ग्रुप बना हुआ है, 2026 है तो। और मेरा चैनल तो अभी कुछ सालों में पहले शुरू हुआ था। तो हाँ, वो है कि कमेंट नहीं करते। एक्चुअली वो लोग है ना यूट्यूब वाले लोग नहीं हैं, जैसे वो लोग इंस्टाग्राम वाले लोग नहीं हैं। वो देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, और यूट्यूब भी मेरी वजह से ही वो यूट्यूब देखना शुरू हुए हैं। और इंस्टाग्राम पे भी उनकी आईडी है, पर इतनी वो नॉलेज नहीं रखते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर हम यूट्यूब पे, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना और मैंने लिंक भेजा था, तो उन सब ने फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर दिया था। लेकिन उनको ये उस चीज़ की ये समझ नहीं है कि नीतू जी का चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। व्लॉग भी वो मेरे देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे हमेशा बोलते हैं नीतू जी हम आपके व्लॉग देखते थे, हमने आप देखते हैं, आपका वो वाला व्लॉग देखा था, पार्टी वाले सारे व्लॉग देखते हैं। पर उनको ये समझ नहीं है कि व्लॉग देखते हो तो लाइक भी करना होता है, कमेंट भी करना होता है, क्योंकि जितना चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उसका बेनिफिट मुझे मिलता है, मेरे चैनल को मिलता है। तो उनको ये चीज़ नहीं है। पर ये नहीं है कि वो कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब वो मुझसे जलते हैं, नहीं नहीं। हमारे ग्रुप है ना बहुत डिफरेंट ग्रुप है। हमारा जो पार्टी ग्रुप है ना, लोग उसको किट्टी ग्रुप बोलते हैं, हमारा किट्टी ग्रुप नहीं है। किट्टी ग्रुप होता है जो हर महीने किट्टी करता है, थीम रखता है, या हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ग्रुप में ना किसी से कोई जलन है, ना किसी को कोई शो ऑफ करता है। सब अच्छे खासे घर से आते हैं, अच्छी खासी मतलब वो है, लेकिन कोई किसी को शो ऑफ नहीं करता कि मेरे पास इतना पैसा है। या जैसे नॉर्मली मैं लोगों से सुनती हूँ, मैंने कभी कोई किट्टी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन लोग बताते हैं कि हमारे इस किट्टी ग्रुप में यार बहुत शो ऑफ होता है, कपड़ों का शो ऑफ, ज्वेलरी का शो ऑफ, पैसों का, ये वो। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम लोग मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, कोई घर परिवार की बातें नहीं, कोई सास ननद दिरानी जिठानी की बातें नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम हमारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मजे करते हैं। ये है हमारा ग्रुप। हाँ, ये आपने कमेंट किया है वो, हाँ एक वो कमेंट सही है कि बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए लाइक करना, कमेंट करना और व्लॉग देखना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये सब नहीं कर रहे क्योंकि वो मुझसे जलते हैं। नहीं, वो मुझसे जलते नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप सोचो कि मैं एक ऐसी दोस्त हूँ उन लोगों के बीच में जो इतनी दूर रहती हूँ। अगर मैं मना कर देती हूँ ना कि नहीं यार मैं बिज़ी हूँ, या मैं, तो वो लोग पार्टी कैंसिल कर देते हैं। वो बोलते हैं नीतू जी आप आओगे तो ही हम पार्टी करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपको पर्सनली बोल के बताती हूँ। यूँ तो देखो एक बात बताओ, चलो आप मेरे दोस्तों को बोल दोगे, मेरे मायके में है, मेरे ससुराल में है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं, पर उनको ये समझ नहीं है कि कमेंट भी करना ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो। कमेंट में नाइस व्लॉग लिख दो, और कुछ मत लिखो। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, नाइस व्लॉग लिख दो। और नहीं समझ में आ रहा तो वो एक लाल रंग का हार्ट आता है ना, वही भेज दो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग, हाँ, थैंक यू सो मच शिवानी जी, आपने ये जो कमेंट किया ना, इससे मैं और लोगों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, लोगों को ये बता सकती हूँ। ये जो मैं डिटेल में बताती नहीं हूँ, सिर्फ ये बोलती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन प्लीज़ करो। अगर आप चाहते हो, आप मुझसे प्यार करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मेरे वीडियोस को लाइक भी किया करो। ऐसा नहीं देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, लाइक ज़रूर करो। जो जो ऐसा अंगूठा है ना, उस अंगूठे को ऐसे टंग कर दिया करो, वो अंगूठा काला हो जाएगा। और कमेंट भी किया करो। धीरे धीरे आपके एफर्ट्स आप मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान दिया, आप इतने ध्यान से मेरे ब्लॉग देखते हो। लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, एक बार आप उनसे मिलोगे ना तो आप कहोगे यार नीतू जी, पता है आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं ना, वो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। वो सब बोलते हैं कि यार प्लीज़ हमें भी आपके ग्रुप में ऐड कर लो, हमें भी आपकी पार्टी में बुलाया करो। लेकिन हम जो 14 लोग हैं ना, 15-16 लोग हैं हमारे ग्रुप में, 14-15-16 इतने लोग हैं, तो हम लोग नेचुरली बने हुए हैं। अब जबरदस्ती हम किसी को लाएं, पता नहीं किसका नेचर कैसा हो, हम एक दूसरे का नेचर समझ चुके हैं। हम सब फन लविंग लोग हैं जो मस्ती मजाक करना, मजे करना पसंद करते हैं ना।
तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बैठ के आपसे बताती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ दिखती है वैसी होती नहीं है। शायद आपको ऐसा लगा होगा कि कैसे दोस्त हैं, व्लॉग तो देख लेते हैं, कैसे दोस्त हैं, पार्टी तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी दोस्त को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैं मिलती हूँ तो वो मुझे वैसे बताते हैं, बस उनको ये पता नहीं है कि कमेंट भी करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये सिर्फ शिवानी जी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। प्लीज़ 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 मेरे सारे व्लॉग को देखा करो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। और मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वालों को भी बोल रही हूँ इसी व्लॉग के थ्रू कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। खाली मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ 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 अब से मेरे हर व्लॉग में, सारे व्लॉग में आप लोगों का लाइक भी होना चाहिए, कमेंट भी होना चाहिए, और मेरे सारे व्लॉग देखा करो प्लीज़। देख लो प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं व्लॉग बना सकती हूँ, मैं एडिट कर सकती हूँ, मैं अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे प्लीज़। लेकिन मेरे दोस्त मुझसे जलते नहीं हैं। प्लीज़, शिवानी भूल गई। और तो थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग अच्छे से देखने के लिए। और बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी और सीधा शाम को मिलूंगी। शाम को हम बनाएंगे एकदम देसी सब्जी, हरी सांगरी की सब्जी, दही वाली, है ना। और मिलते हैं कल शाम को। कल शाम को नहीं, आज शाम को। कपड़े समेट दूँ फटाफट। चलिए जी, किचन में आके मैंने सब्जी की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे दही में मैंने मसाले मिला के रख दिए, सांगरी उबालने के लिए रख दिए, घी मैंने सुबह गरम कर दिया था, फिर दोपहर में मैंने इसको वापस छाना नहीं, मैंने कहा शाम को छानेंगे। तो अब इसको छान के डब्बे में भरूंगी। और सब्जी के लिए मैं काटूंगी प्याज और हरी मिर्ची। सिंपल सी सब्जी बनती है, बहुत झटपट बनती है, पर लगती बहुत टेस्टी है। हमारे घर में सबको पसंद आती है, सानू को, हम सबको। हम चूर के रोटी खाते हैं इसके अंदर। तो हम पहले हरी मिर्ची निकाल लेते हैं फ्रिज में से। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त वाला हो रखा है, एकदम बादल और ठंडी हवा चल रही है, एकदम सावन भादवे में जो मौसम होता है ना, वैसा मौसम हो रखा है अभी, मज़ेदार। और यहाँ पे सानू ने बनाया है हमारे लिए बढ़िया सा सूप, और सब्जी भी हमारी बन चुकी है।